अब हमने स्टार्ट किया था हाउ कैन वी बिकम परफेक्ट लीडर। हमने पढ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, हमें पता चला कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होना चाहिए। ठीक है, कोई हेड होना चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करे, उसे अच्छे से चलाए। फिर हमने पढ़ा था लीडर, लीडरशिप। लीडर कौन होता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, है ना। लीडर कौन होता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो। तो ये लीडर है। लीडर कौन होता है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। और हमने पढ़ा था फिर लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? किसी को मोटिवेट करने की पावर, उसे हम लीडरशिप कहते हैं। और जो लीडर है एक, उसे उसमें अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। मींस उसमें जो पावर ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेटिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो बाकियों को मोटिवेट करके कोई कॉमन सा गोल वो अचीव कर सकता है। मतलब जो भी उनका टारगेट होगा उसे वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हम जो है कैसे एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं, है ना। ये हमारा टॉपिक है, हाउ कैन वी बिकम परफेक्ट लीडर। तो आप इसे दूसरे इससे भी देख सकते हैं कि एक जो परफेक्ट लीडर है उसकी क्वालिटीज क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप टॉपिक हाउ कैन वी बिकम परफेक्ट लीडर्स कहो, या आप ये कह सकते हैं क्वालिटीज ऑफ अ परफेक्ट लीडर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट लीडर होता है उसे ईमानदार होना चाहिए, है ना। उसे ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो वो एक परफेक्ट लीडर नहीं बन सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट लीडर बने, तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारे अंदर ऑनेस्ट होने की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? डेडिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? डेडिकेशन। तो हमें जो है अपना काम जो है वो क्या करना चाहिए? डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। मींस कि हमें अपना काम टाइमली कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन में ये एबिलिटी है कि वो अपना टाइम कंप्लीट करता है, अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करता है किसी टाइम पे, तो उसे हम कहेंगे डेडिकेशन। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ी थी ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी क्या होता है? ह्यूमैलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी से, अपने आप को सबसे सुपीरियर ना समझना। ठीक है, कि कोई होता है ना, कहता है कि बाकी किसी को कुछ नहीं पता, मैं ही हूँ सबसे सुपीरियर। तो अगर किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटी है तो वो परफेक्ट लीडर नहीं कहलाएगा, वो एक परफेक्ट लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी फोर्थ, ओपननेस। ओपननेस। ओपननेस मीन्स रेडी टू टॉक। मतलब कि कोई भी अगर न्यू आइडियाज देता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जिस पर्सन में ये एबिलिटी है कि वो किसी के आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, उसे हम ओपननेस कहेंगे। ठीक है, तो एक परफेक्ट लीडर में ये खासियत होनी चाहिए कि वो दूसरों की बात सुने। ठीक है, और जो उन्होंने आइडियाज दिए हैं उन्हें क्या करे? एक्सेप्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोलेगा कि मैं लीडर हूं तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटी है कि वो दूसरों की नहीं सुनता, तो वो परफेक्ट लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक परफेक्ट लीडर को, परफेक्ट लीडर में ओपननेस की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि वो क्या है? सबके साथ बातचीत करने के लिए रेडी होना चाहिए, वो सबके आइडियाज को जो है सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद फिफ्थ है क्रिएटिविटी। फिफ्थ क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है वो एबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, है ना। किसी नई चीजों को बनाना, किससे? यूजिंग स्किल्स। जो अपने अंदर स्किल्स होंगी, मींस कि किसी नई चीज को अच्छे से बनाना। ठीक है, डिफरेंट तरीके से बनाना। ठीक है, तो वो एबिलिटी होनी चाहिए परफेक्ट लीडर में। अगर वो एबिलिटी नहीं होगी तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो जहां है वहीं रहेगी, वो डेवलप नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, है ना। तो अगर उसे ग्रेटर हाइट्स को टच करना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो उसमें क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी। मतलब वो नई चीजों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए,
है ना। तो वो सारी चीजें वो क्या है, क्रिएटिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ, दैट इज फेयरनेस। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है फेयरनेस। ठीक है, ये क्या है, फेयरनेस। अब फेयरनेस का मतलब क्या होता है, फेयरनेस का मतलब होता है, आपको, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, फेयर होना। ठीक है, फेयर होने का मतलब है चीटिंग नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक परफेक्ट, अगर कोई एक लीडर है, कोई अगर एक लीडर है, तो लीडर का काम क्या है, अगर लीडर का काम है सबको जज करना, है ना, कि कोई अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं। तो एक जो लीडर होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। तो जो लीडर है वो फेयर होना चाहिए, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसके अंडर फॉर एग्जांपल दो काम कर रहे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, तो ए बहुत काम, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, बट भी अपना काम थोड़ा टाइम पे नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो लीडर जो है उसको बी वाला पर्सन ही पसंद है। ठीक है, तो वो उसी को बोलेगा। ए दिन रात काम करता है फिर भी बोलेगा कि नहीं ये कुछ नहीं करता है, तो क्या ये फेयरनेस होगी? नो, ये फेयरनेस नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो एक लीडर होता है उसे फेयर होना चाहिए, उसे सबके साथ इक्वल रहना चाहिए। अगर कोई सही कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे उसने बताना चाहिए। ठीक है, तो उसको हर एक चीज को देखने के बाद ही किसी फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ने कुछ कहा तो उसने उस बात पे डिसीजन दे दिया। ऐसे हमारी डेली लाइफ में भी होता है कि अगर हम किसी एक के मुंह से कोई बात सुनते हैं तो हम जल्दी से डिसीजन पे आ जाते हैं कि नहीं इसने ऐसा गलत कहा, या वो सही है ये गलत है ना। लेकिन हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस बात को पूरे डीप में जाना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तो वही यहाँ पे भी बात है कि अगर कोई लीडर है, तो अगर कहीं पे कुछ होता है तो उसे अपना जजमेंट देने से पहले, उसे अपनी फाइनल जो उसका जजमेंट होगी वो देने से पहले सभी फैक्ट्स को एक बार सुन लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, फिर जाके लास्ट पे अपनी जजमेंट जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ पे असर्टिवनेस। क्या है? असर्टिवनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? असर्टिवनेस। ठीक है, तो असर्टिवनेस भी एक एबिलिटी है जो कि एक परफेक्ट लीडर में होनी चाहिए। ठीक है, तो असर्टिवनेस का मतलब होता है कि अगर कोई लीडर अपना कोई थॉट रखता है, ठीक है, तो उसे जो है उसे इस तरीके से रखना चाहिए कि हर एक को जो है वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीडर हूँ इस टाइम, ठीक है, तो मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो अगर आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि आपको कुछ पता ना चले, तो वो परफेक्ट लीडर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मैं परफेक्ट लीडर नहीं कहलाऊंगी। लेकिन जो परफेक्ट लीडर होता है उसमें असर्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को इस तरीके से रखे कि वो हर एक को समझ आए, मतलब किसी के बीच भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, तो वो अगर कोई बात रखता है, अगर जैसे मैं ही लीडर हूँ, मैं कुछ बात करती हूँ या मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या है कि आपको वो समझ आए, फिर ताकि आप उसको अपना पूरा जो है होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ अच्छे से कर पाओ, है ना। तो वैसे ही एक लीडर का काम भी क्या है, अपनी बातों को रखना, है ना, ताकि जो है कुछ रिजल्ट्स मिले। ठीक है, कोई रिजल्ट मिले, जैसे मेरे केस में मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए कि आपका होमवर्क सही होना चाहिए, वैसे ही लीडर जो है उसका भी कोई रिजल्ट होगा, रिजल्ट मिलना चाहिए उसे। ठीक है, तो लेकिन एजर्ट वही है कि अगर लीडर अपनी बात अच्छे से रखेगा तभी जाके तो लोगों को समझ आएगा, है ना, जिनके सामने वो अपनी बात रख रहा है। अगर उन सभी को समझ आई,
अगर उन सभी को समझ आई तो हम कहेंगे उसको असर्टिवनेस। ठीक है, तो लीडर को, एक परफेक्ट लीडर को अपनी बात इस तरीके से रखनी चाहिए कि वो हर एक पर्सन को समझ आए और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे। अब देखो 8th पे क्या है, 8th पे है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। अब हम टोटल 10 क्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स मजाक। ठीक है, तो जो परफेक्ट लीडर है उसमें ह्यूमर की सेंस भी होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमर वाली, ये जो ह्यूमर होता है, मतलब अगर हम मजाक करेंगे, हम अपना नेचर ऐसा रखेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा रूड नहीं रखेंगे, तो होता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, है ना। तो सारे अपनी जो थॉट्स हैं हमारे आगे आके कह सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा रूड बने रहेंगे तो फिर सब लोग हमसे क्या है, डरते हैं, है ना। फिर सब हमसे क्या है, डरते हैं। लेकिन जो एक परफेक्ट लीडर है उसे रूड नहीं होना चाहिए, उसे उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, मतलब ह्यूमर मीन्स थोड़ा मजाकिया टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो उससे आसानी से अपने थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर मान लो आपकी लीडर हूँ, मैं अगर बहुत ज्यादा रूड रहूंगी तो क्या आप मुझसे कोई क्वेश्चंस कर पाओगे? आप डरोगे, है ना, कि अगर मैं मैम को ये बोलूंगा या बोलूंगी तो मैम पता नहीं आगे से मुझे डांटेंगी या कुछ। लेकिन अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा रूड ना होके थोड़ा मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, मीन्स मैं थोड़ा सा मजाकिया टाइप भी नहीं, मजाक भी नहीं, मतलब थोड़ा रूड कम होंगी, तो आप जो है इजीली मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए जो एक परफेक्ट लीडर है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने फेयरनेस पढ़ा, एजर्टिवनेस पढ़ा, सेंस ऑफ ह्यूमर। 9th है अब सेल्फ अवेयरनेस। 9th क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। तो जो लीडर, एक परफेक्ट लीडर है उसमें ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, कि वो अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, अपने आप से भी और अपने अराउंड की चीजों से भी उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके अराउंड क्या क्या चल रहा है। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस सिंपली। ठीक है, तो लास्ट पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आप देख सकते हो, लर्निंग एजिलिटी। ठीक है, लर्निंग एजिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे कि एक्सपीरियंस से कुछ चीज सीखने को हम लर्निंग एजिलिटी कहते हैं। अब क्या मतलब है एक्सपीरियंस से सीखना? जैसे कि अगर आप पेपर देते हो, ठीक है, आपका एग्जाम होता है, तो उसमें आप कोई क्वेश्चन आए आपको, लेकिन आपको वो नहीं आता है। पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद, पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद फिर मैं आपकी सुनूं। हाँ, मुझे सिर्फ 8 नहीं नहीं, आपकी बुक पे सिर्फ 8 है, ये 9th और 10th मैंने खुद से लिखा है, ये आपकी बुक पे नहीं है। ठीक है, आपने टोटल 10 करनी है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अवेयरनेस क्या होता है? हाँ, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक होना। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि उसको खुद के अराउंड, उसके इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही है उसे उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम, मेरे अराउंड कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, कोई सही चीज तो नहीं हो रही, मतलब उसे अटेंटिव रहना है, उसे होशियार रहना है। ठीक है, एक परफेक्ट लीडर की क्वालिटी है कि वो होशियार रहे, उसे पूरा पता हो कि उसके अराउंड क्या चल रहा है। जैसे अगर वो किसी कंट्री का कोई लीडर है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरी कंट्री में क्या चल रहा है। अगर कोई स्टेट का लीडर है उसे पता होना चाहिए कि मेरी स्टेट में क्या चल रहा है, ऐसे। ठीक है, अब लास्ट है लर्निंग एजिलिटी। लर्निंग एजिलिटी का मतलब होता है अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देते हो, आप एग्जाम देते हो, आप एग्जाम देने गए, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स है या मल्टीपल चॉइस है, आपको नहीं आता, है ना। लेकिन उसके बाद आपने आंसर शीट अपनी दे दी, वो क्वेश्चन आपको फिर नहीं आया, फिर जब आप घर आए आपने चेक किया कि मैम ने वो क्वेश्चन दिया था कि मैं चेक करूं उसका आंसर क्या है, फिर आप उसका आंसर चेक करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन आपके नेक्स्ट किसी दूसरे पेपर में आएगा तो आपको क्या है, वो क्वेश्चन सही करके आना चाहिए,
उसको हम बोलेंगे लर्निंग एजिलिटी। अगर आप फिर से सेकंड टाइम भी वो क्वेश्चन गलत करोगे, इसका मतलब आप में ये लर्निंग एजिलिटी की पावर नहीं है। ठीक है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखना। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस रहा ना कि क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए था कि उससे सीखना चाहिए था। आपने जब घर में आके देखा तो आपको वो याद रखना चाहिए था कि अगर ये क्वेश्चन मुझे फिर से आएगा तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो वो होती है लर्निंग एजिलिटी। लेकिन अगर आपने फिर से सेकंड टाइम भी गलत करके आ गए तो इसका मतलब आप में ये लर्निंग एजिलिटी की पावर नहीं है। लेकिन अगर सेकंड टाइम आपने सही किया, इसका मतलब आप में लर्निंग एजिलिटी है। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट लीडर है, अगर कभी किसी स्टेज पे वो गलती करता है या कुछ भी, तो उसे सीखना चाहिए। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके रिजल्ट जो है, इसके जो आउटकम्स है वो अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कुछ, ये क्या है, ये है हमारी कुछ क्वालिटीज। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रिटी। सेकंड डेडिकेशन। थर्ड ह्यूमैलिटी। फोर्थ ओपननेस। फिर क्रिएटिविटी, फेयरनेस, असर्टिवनेस। तो ये सारी। ठीक है,